तो चलो देखते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग। बच्चों ये एपिसोड 3 इंग्लिश ग्रामर का भाग है, ऐड अ क्वेश्चन टैग। इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फीमेल के लिए शी का और मेल के लिए ही शब्द प्रोनाउन सर्वनाम इस्तेमाल किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का इस्तेमाल होता है। एनिमल के लिए, जानवरों के लिए इट, पीपल और मैनी लाइफ ऐसे करके दिया जाए तो वहाँ पर दे का सर्वनाम का इस्तेमाल होता है ऐड अ क्वेश्चन टैग के दौरान। इज़ है तो इजेंट, वॉज है तो वॉजेंट, ऐसा आपको याद कर लेना है। और वेयर है तो वेरेंट, ओके। आर है तो आरेंट, ये आपको ध्यान रखना है। एम है तो वहाँ पर भी आरेंट करके आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद हैज़, यदि हैज़ आया तो हैजेंट, ओके। हैव आया तो हैवेंट, ये बात ध्यान रखना है। हैड आया तो हैडेंट, ओके। विल आया तो वॉन्ट, सेल आया तो शांट, कैन आया तो कांट, ओके। ये बात ध्यान रखना है। फिर मस्ट आया तो मजेंट, ठीक है, ये याद रखना है। यूज्ड टू आया तो आपको लगाना है डिडेंट। वुड आया तो वुडेंट, ओके, ये बात ध्यान रखो। शुड आया तो शुडंट, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये बनाते वक्त जब ऐड अ क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं तो उस समय हमें ये सब सर्वनाम का इस्तेमाल करना है। जैसे फीमेल है, यदि कोई लड़की का नाम है तो शी लगाएं, लड़के का नाम है तो ही लगाएं। नॉन लिविंग थिंग्स है, बेंच, बुक ऐसा रहेगा तो इट लगाए सर्वनाम। एनिमल रहा तो इट। और बहुत लोगों के बारे में जानकारी दिया जाए तो उसके लिए दे लगाते हैं। और कभी भी ऐड अ क्वेश्चन टैग के दौरान उल्टा लिखना है। इज़ रहेगा तो इजेंट, नॉट लगाते हैं, समझे। वॉस रहेगा तो वॉजेंट, बात समझ में, इसको दिमाग में रखना है बच्चों। तो वेयर, वेयर नॉट, आर का आर नॉट, समझे। एम का आएगा तो भी आर नॉट आएगा, हैज़ का आएगा तो हैजेंट आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो दिमाग में रखनी है। हेड आया तो हेडेंट, विल आया तो वॉन्ट, ओके, सेल आया तो शांट, तो ऐसा करके उसका नॉट शब्द डाल करके आपको कन्वर्ट करना है। मज आया तो मजेंट, यूज टू आया तो डिडेंट, वुड आया तो वुडेंट, शुड आया तो शुडेंट, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ओके। तो ये ध्यान रखो। तो ध्यान रखते हैं कि ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाते वक्त जब कोई भी सेंटेंस में नॉट नहीं है तो उसके आंसर में आपको नॉट का उपयोग करना है और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन ध्यान रखना है। और यदि इस क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में लिखते वक्त नॉट का उपयोग नहीं करना और अंत में क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है इसे लगाना है। आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, उसको ज़रा समझ लो, और जब समझ लोगे तो आराम से अच्छी तरह से कर पाओगे। तो चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये ध्यान रखो कि नॉट है या नहीं, पहले देखो। नॉट है तो मत लगाना। अब देखो, इट इज़ वेरी यूज़फुल, इट इज़ वेरी यूज़फुल, कॉमा डाल दो। नॉट नहीं है इसलिए नॉट लगाना आंसर में। इजेंट इट, क्या बोला मैंने, इजेंट इट। इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, नॉट है इसमें, तो आंसर आएगा इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल, इज इट। अनिल वॉज इन टाउन रिसेंटली, तो अनिल वॉज इन टाउन रिसेंटली, वॉजेंट ही, क्यों ही आया, अनिल है ना, लड़का है। रेशमा वॉज नॉट इन टाउन रिसेंटली, रेशमा वॉज नॉट इन टाउन रिसेंटली, वॉज शी, है क्या नहीं। तो यानी क्या, ये याद रखना है कि सेंटेंस में नॉट है तो आंसर लिखते वक्त नॉट का उपयोग ना करें। जैसे वॉज सी लिखा, लिखो लास्ट वाले में, रेशमा वॉज नॉट इन टाउन रिसेंटली, तो रेशमा वॉज नॉट इन टाउन रिसेंटली, वॉज सी आया। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि नॉट है तो आंसर में वॉज सी लिखना पड़ेगा, वॉज सी। पर नॉट वाला जो है तो उसको वैसे उतारना है भाई, उस क्वेश्चन को सेम छापना है कि नहीं। एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक है। पीपल कैन प्ले क्रिकेट, अब पीपल है तो दे तो इस्तेमाल होगा ही ना भाई। पीपल कैन प्ले क्रिकेट, कॉमा क्या लिखेंगे, कैन का कांट हो जाएगा, मैंने आइडिया बताया था, कैन का कांट और दे लगाएंगे प्रोनाउन और क्वेश्चन मार्क। वी कांट प्ले क्रिकेट, आंसर क्या है, देखो नॉट है तो नॉट नहीं लगाना, पहले तो सेम क्वेश्चन छाप दो। वी कैन नॉट प्ले क्रिकेट, ओके, तो आएगा कैन वी। आई विल किल यू, तो आंसर में क्या आएगा, आई विल किल यू, सेम उतारना है, कॉमा क्या डालना है, वॉन्ट आई, ओके। आई वॉन्ट किल यू, तो क्वेश्चन टैग क्या आएगा, आई वॉन्ट किल यू, कॉमा विल आई, ओके। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ऐसे सेंटेंस तुमको ध्यान में रखने हैं। तो ये बात ध्यान रखो कि क्वेश्चन जो है जैसा कि वैसा उतारना है
और फिर उसके बाद देखना है कि भाई वांट लिखा है तो विल आए, विल लिखा है तो वांट आए, है क्या नहीं, नॉट डाल के रखना है। तो ये बात पकड़ना, ध्यान रखना। अब जैसे पहला सेंटेंस में पीपल कैन प्ले क्रिकेट है तो पीपल कैन प्ले क्रिकेट सेम लिख दिया, है क्या नहीं, और वहाँ पर कैन नॉट नहीं है तो कैन नॉट हो गया, कैन का कैन नॉट हो गया। और पीपल के लिए प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करते हैं, दे, तो कैन नॉट दे आ गया। पाँचवें में देखोगे तो वैसे ही वहाँ पर भी है, कैन नॉट दिया है तो कैन वी हो गया, है क्या नहीं, वी स्टार्टिंग में। ये बात समझ में है कि नहीं, तो ये बात ध्यान रखो। ओके। हाँ, तो अभी एक और उदाहरण देखते हैं। आई शैल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस। अभी आई शैल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस सेम उसे जैसा है वैसे उतारना है, एड अ क्वेश्चन टैग में। आई शैल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस, पर आइडिया आपको बताया था मैंने शैल का क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। आई शैल नेवर है ना, नेवर नहीं नॉट है तो शैल आए हो जाएगा क्योंकि नॉट प्रेजेंट है। अब देखो नीचे एक और है, आई शैल ब्रेक माई प्रॉमिस, इधर नेवर नहीं है तो क्या आएगा, आई शैल ब्रेक माई प्रॉमिस। ओके, 10वें में तो क्या आएगा, शांट आई, समझ में, शांट आई आएगा क्योंकि नॉट लगाना पड़ेगा ना भाई, सेंटेंस में नॉट नहीं है तो। अभी देखो एक और सेंटेंस, यू मस्ट विन द मैच। अभी यू मस्ट विन द मैच सेम वैसे ही उतारो, है क्या नहीं, और फिर कॉमा डाल करके मस्ट और उसके बाद में नॉट, मजंट यू, है क्या नहीं, मजंट यू लिख देना। आई यूज टू लर्न स्विमिंग तो आई यूज टू लर्न स्विमिंग सेम वैसे उतारो, कॉमा डाल दो। और देखो इसमें नॉट नहीं है तो नॉट तो डालना ही पड़ेगा, तो डिडेंट, डिडेंट आई, बात समझ में, डिडेंट आई। तो ऐसा तुमको ध्यान रखना है। तो ये याद रखना है कि आई शैल नेवर ब्रेक माई प्रॉमिस बोला है तो वहाँ पर नॉट शब्द का नॉट है, इसीलिए तुम लोगों को वहाँ पर शैल आई का इस्तेमाल होगा। और दूसरे वाले सेंटेंस में आई शैल ब्रेक माई प्रॉमिस है तो वहाँ पर नॉट नहीं है तो इसके लिए वहाँ पर शांट आई का इस्तेमाल होगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये दिमाग में रखो। ओके। हाँ, तो एक और सेंटेंस 13 नंबर का देखते हैं। मिल्क इज़ नॉट सिंपल सब्सटेंस। अभी देखो ये सेंटेंस है, एड अ क्वेश्चन टैग करना है, सेम वैसे उतार दो। मिल्क इज़ नॉट सिंपल सब्सटेंस, पर नॉट लगा हुआ है तो आप जानते ही हैं, तो इज़ इट आएगा इसका आंसर, क्योंकि इट ही आएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स। वी डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग, देखो नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर डू लगाना है आंसर में, तो पहले तो वैसे छाप दो वी डू नॉट वॉन्ट एनी थिंग और फिर बाद में लिख दो डू वी, है क्या नहीं, डू वी, है ना। आई एम इन मूड तो एड क्वेश्चन टैग क्या होगा, आई एम का मैंने आइडिया बताया था, आरंट आई, है क्या नहीं, तो यहाँ पर आरंट आई हो गया। अभी एक और बात है, आई एम योर कैप्टन, तो वापस यहाँ पर एड क्वेश्चन टैग में क्या होगा, आई एम योर कैप्टन, सेम वैसे लिखना है और फिर बाद में आई एम के लिए मैंने आइडिया बताया था, आरंट आई, सही क्या नहीं। तो ऐसा दिमाग में रखना है, बस ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें यदि नॉट है तो ये याद रखना, आंसर के लिखते वक्त उसमें नॉट शब्द इस्तेमाल न करना। परंतु जैसे मिल्क इज़ नॉट सिंपल सब्सटेंस है तो सेम वैसे मिल्क इज़ नॉट सिंपल सब्सटेंस वैसे सेम छापना है, परंतु कॉमा डाल के जो आगे लिखते हो इज इट करके उसमें नॉट नहीं लगाना क्योंकि नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है। और यदि नॉट लगा हुआ है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, समझ में। अभी आई एम इन मूड है, यहाँ पर देखो नॉट नहीं लगा है तो इसका आंसर मैं आपको मैंने बता दिया, आरंट आई हो गया। एम नॉट आई हम नहीं लिख सकते, आरंट आई लिखना है, तो ये दिमाग में ध्यान में रखो। ओके, अभी इसके बाद में और भी हम सेंटेंस देखते हैं 17 नंबर का, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी एक सेंटेंस है, जैसे दिया है आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर, तो सेम वैसे उतार दो, आई एम नॉट गोइंग देयर, है क्या नहीं। और फिर बाद में देखो नॉट नहीं, नॉट लगा हुआ है तो भाई क्या करना है, नॉट नहीं लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, एम आई एम नॉट योर, आई एम नॉट अनलक्की। अभी वापस वैसे सेम लिख दो, आई एम नॉट अनलक्की, सेम वैसे उतारना है, एड क्वेश्चन टैग में और फिर क्या लिखेंगे, एम आई, क्योंकि नॉट है इसलिए एम आई, है क्या नहीं। बस आइडिया बस ध्यान में रखो भाई, उदाहरण इतने सारे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। कुछ बात समझ में आई क्या नहीं, तो ये बात ध्यान रखो। ओके, अभी हम एक और सेंटेंस देखते हैं आगे का, ठीक है, आइडिया देखते हैं। अब जैसे अभी ध्यान रखो, एक आइडिया मैं बताने जा रहा हूँ वर्ब के बारे में, वो वर्ब के बारे में आपको आइडिया रहेगा तो आप कर सकते हैं। जैसे अभी बता रहा हूँ, जैसे प्लेज, देखो एस लगा हुआ है तो प्लेज के लिए सहायक क्रिया डस का उपयोग करना है, कभी भी याद रखना। और यदि जैसे मैं बताया प्ले रहा, PLAY प्ले, अभी ये सहायक क्रिया प्ले है तो हम इस्तेमाल करते डू का इस्तेमाल करना। और यदि पास्ट टेंस की क्रिया रहे प्लेड, ED, प्लेड ED लगा हुआ है तो हमें डिड का उपयोग करना चाहिए, ये भूलना नहीं।
तो प्लेज रहेगा तो डस का उपयोग, प्ले रहेगा तो डू का उपयोग, प्लेड रहेगा तो डिड का। अभी वेंट ये पास्ट टेंस है तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, डिड का उपयोग करेंगे, है क्या नहीं। तो ये ध्यान रखना, तो ये दिमाग में रखना है आपको, इसी पर ध्यान में रख करके आपको आगे चलना है। कुछ बात समझ में आई? ओके, तो चलो देखते हैं एक 19 क्वेश्चन। गोपाल प्लेज क्रिकेट। बच्चे यहाँ पर एस लगा हुआ है तो तुरंत याद करना है, एस लगा रहेगा तो डस का इस्तेमाल करते हैं, नॉट नहीं है तो नॉट लगाना पड़ेगा, गोपाल लड़का है ही लगाना पड़ेगा तो डजंट ही। पहले सेम छापें, गोपाल प्लेज क्रिकेट डजंट ही। कशिश ईट्स अ मैंगो। अभी यहाँ पर कशिश लड़की है तो उसके लिए शी का इस्तेमाल करते हैं, एस लगा है तो डस का इस्तेमाल, और नॉट नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल। आइडिया है क्या नहीं? तो कशिश ईट्स अ मैंगो डजन शी। क्या समझ में आया? डजन शी। ओके। एन एलिफेंट लाइक्स बनाना। अरे एलिफेंट नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, इट्स अ जानवर, जानवर बोल सकते हैं इसको, है क्या नहीं? नॉन लिविंग थिंग नहीं है, जानवरों के लिए ईट का इस्तेमाल करते हैं, ये सबको मालूम है। डजंट ईट क्वेश्चन मार्क, है क्या नहीं? वी प्ले क्रिकेट। बच्चे एस नहीं लगा हुआ है, डू का इस्तेमाल करेंगे तो वी प्ले क्रिकेट कॉमा लगाएंगे और फिर बाद में डोंट वी क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? ये दिमाग में रखो, कितना आसान है। तो अभी एक सेंटेंस हम देखेंगे यहाँ पर 23वां नंबर का। दे डांस इन दियर सीरियल। दे डांस इन दियर सीरियल। अभी देखिए ये सेंटेंस है तो डांस में एस नहीं लगा है तो डू का इस्तेमाल करना है, तो डोंट दे हम लिखेंगे, यहाँ पर नॉट नहीं है तो डोंट दे। सही बात है क्या नहीं? तो सेम सेंटेंस उतारे, डोंट दे लिख दे। गीता किल्ड अ स्नेक। तो क्या आंसर आएगा? गीता किल्ड अ स्नेक। और गीता के लिए लड़की, लड़की के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? शी का इस्तेमाल करते हैं, ईडी लगा हुआ है, डिडंट शी, है क्या नहीं? राजा हेल्प्ड मी, ईडी लगा है, डिडेंट का इस्तेमाल करेंगे, राजा लड़का है, ही का इस्तेमाल करेंगे तो डिडेंट ही क्वेश्चन मार्क। कॉमा डालना है, सेमी कॉलम मत डालना, ध्यान रखना। जीजा माता मेड हिम अ ग्रेट मैन। जीजा माता मेड हिम अ ग्रेट मैन। यहाँ पर पास्ट टेंस की क्रिया मैड है, यहाँ पर डिडेंट का इस्तेमाल करेंगे, डिडेंट शी। बात समझ में आए? तो ये बात ध्यान रखो, ये एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ मैं। तो चलो एक और आइडिया ध्यान रखते हैं। जैसे लेट अस। तो लेटस सेंटेंस यदि रहा, सेंटेंस में एड क्वेश्चन टेक करना है तो लेटस रहा तो शाल वी का इस्तेमाल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स रहा तो शाल वी का, और यदि केवल लेट रहा एलईटी लेट तो विल यू का इस्तेमाल करना। एड क्वेश्चन टैग में डायरेक्ट विल यू लिखना, नॉट और ये सब चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है आपको। और प्लीज़ रहा, प्लीज़ से सेंटेंस रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, वर्ब से जो चालू होने वाले थे उसके लिए प्लीज़ के लिए रहेगा तो वांट यू लगाना। ओके, तो ये बात ध्यान रखो। अब जैसे यहाँ पर आई एम के लिए हम लगाते हैं आरंट आई। ओके, और ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये फार्मूला है, ज़रा ध्यान रखो, ठीक है? अब जैसे आई एम नॉट है तो आई एम नॉट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एम आई, और क्वेश्चन मार्क ध्यान में रखना है। यानी इम्पेरेटिव्स के लिए, यानी वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस है उसके लिए हम विल यू का इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखो। ओके, तो चलो देखते हैं, एक सेंटेंस है हम समझेंगे। लेट्स प्ले क्रिकेट। तो एड अ क्वेश्चन टैग बनाते वक्त मैंने आइडिया बताया था, लेट्स प्ले क्रिकेट रहेगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? शैल वी। लेट्स गो टू पिकनिक, वापस इसका आंसर हम लिखेंगे वैसे ही, लेट्स गो टू पिकनिक, कॉमा, और क्या लिखेंगे? शैल वी, है क्या नहीं? ये आइडिया ध्यान रखते जाओ, आपको इतने सारा आइडिया दे रहा हूँ, बस आपको लिखना है। लेट अस ईट समोसा पाव, आंसर क्या लिखेंगे? लेट अस ईट समोसा पाव। और आप जानते ही हैं लेटेस्ट के लिए हमने क्या इस्तेमाल करने के लिए कहा? शैल वी। लेट हिम बी किल्ड, तो लेट है तो लेट अस नहीं दिया है तो अपन क्या लगाएंगे? विल यू। आइडिया दिया था क्या नहीं? लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, तो आंसर में वही लेट द डोर बी ओपन्ड,
और लेट से स्टार्ट होता है तो विल यू का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको मालूम है। ओके, तो ये याद रखो, समझ में आया? ओके, तो देखते हैं सेंटेंस ओपन द डोर, तो आंसर में आएगा ओपन द डोर विल यू, क्योंकि वर्ब से शुरुआत होने वाले सेंटेंस में हमेशा विल यू का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ ओपन द डोर, अब प्लीज़ से मैंने आपको आइडिया बताया था, क्या बताया था याद है? वॉन्ट यू लगाना है, प्लीज़ ओपन द डोर वॉन्ट यू। सैल्यूट द नीम ट्री, वर्ब से शुरुआत है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सैल्यूट द नीम ट्री विल यू, क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है, कॉमा डाल करके, ये बात ध्यान रखना है। प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो इसका आंसर आपको मालूम ही है, प्लीज़ से स्टार्ट होता है तो क्या होता है? प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी वॉन्ट यू। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक और है मेक अ नॉइस, तो मेक अ नॉइस, और फिर बाद में आपको आइडिया मालूम है विल यू क्वेश्चन मार्क, है क्या नहीं? तो ये बात ध्यान रखो। ओके, तो ये उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो देखते हैं, अभी एक और फार्मूला मैं आप लोगों को ऐड अ क्वेश्चन टैग के ऊपर बताने वाला हूँ, तो ज़रा ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे एवरी वन और एक है एवरीबॉडी, ओके, ऐसा यदि रहा, या समबडी, समवन, ओके, तो ऐसा यदि पाया गया कोई सेंटेंस में स्टार्टिंग वर्ड में ऐसा है, तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे? प्रोनाउन। तो ये बहुत लोगों के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो अभी एक बात ध्यान रखना है, जैसे अभी एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, नो वन, नो बडी, तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, तो उनके लिए हम क्या उपयोग करेंगे? तो उनके लिए हम उपयोग करेंगे प्रोनाउन दे शब्द का, THEY, दे शब्द का उपयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस में जैसे मान लेते हैं नथिंग, एवरीथिंग, है क्या नहीं? यानी थिंग करके नथिंग, एवरीथिंग, है क्या नहीं? क्या बोल रहा हूँ? नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऐसा करके रहा, तो हम कौन से शब्द का प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाते हुए? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि IT, इट शब्द का उपयोग हम करेंगे। ओके, तो ये दिमाग में फिक्स रखें, और इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। चलो एक सेंटेंस देखते हैं, 40वां नंबर का सवाल है, एवरीबडी प्लेड हीज रोल। बच्चे यहाँ पर ED लगा हुआ है, यानी डिडंट दे का इस्तेमाल करेंगे, डिडंट दे, है क्या नहीं? अब जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल है, यदि उसका ऐड क्वेश्चन टैग बनाना है तो इज़ इट, क्योंकि नॉट ऑलरेडी है तो इज़ इट, है क्या नहीं? इट लगाना पड़ेगा। देर इज़ नो वन टू कैप्चर मी, तो आप जानते हैं नो लगा हुआ है, नॉट है, इज़ इट, या सॉरी इज़ देयर, क्योंकि पहला वर्ड देयर है, इज़ देयर। नो वन हेल्प मी, डू दे, है क्या नहीं? एवरी वन हैव ओन डेस्टिनी, तो क्या आएगा? हैवेंट दे, है क्या नहीं? क्योंकि हैव के साथ नॉट नहीं है तो हैवेंट दे आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखो। ओके, और ये बात सब लोग ध्यान रखना है, ये तो मैं क्वेश्चन के साथ में आंसर बताते जा रहा हूँ डायरेक्ट। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का हो गया इज़ इट, है क्या नहीं? और जैसे देयर है तो यहाँ पर इज़ देयर करके बना सकते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखो। अभी हम देखते हैं और भी कुछ सेंटेंस हैं, उसको भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे एक उदाहरण अभी मैं देने जा रहा हूँ, एवरीवन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो एवरीवन इज़ कमिंग टू क्लास, तो एवरीवन दिया है तो आरंट दे आएगा। एवरीवन हैज़ पास्ट, तो क्या लिखेंगे? हैवेंट दे आएगा। एवरीवन वाज लर्निंग, तो वेरेंट दे आएगा, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया है। एवरीवन इज़ हैप्पी, तो आरंट दे आएगा। समवन इज़ लिसनिंग अस, आरंट दे। समवन हैज़ गॉन विथ हिम,
हैवेंट दे, समवन वॉज आस्किंग मी, वेरेंट दे। तो बच्चे ये जो वेयर है आर जो दिया है वो आपको ध्यान रखना है, दे प्लूरल है तो उसके लिए ये प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखो। एक और अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे नो वन इज़ कमिंग। ओके, नो वन इज़ कमिंग सेंटेंस है, नो वन इज़ कमिंग, तो क्या आएगा इसका देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है नो वन इज़ कमिंग, तो आर दे, नो वन वॉज हैप्पी, वेयर दे, क्योंकि नॉट तो दिया ही है तो लगाना ही पड़ेगा, नॉट नहीं लगाते हैं, है क्या नहीं। नो बडी इज़ हैप्पी, आर दे। ओके, फिर नो बडी वॉज कमिंग, तो वेयर दे। ओके, तो ये याद रखना है, ये दिमाग में रखो बच्चों कि जो दे है उसके साथ प्लूरल शब्द जैसे वा, आर, वेयर, इसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये बात सब लोग को ध्यान में रखनी है। और भी अभी एक और फंडा देने जा रहा हूँ एड अ क्वेश्चन टैग का, तो उसको अभी देखेंगे। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। तो आइडिया ज़रा ध्यान देंगे इसको और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ओके, तो ध्यान रखते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी हमें बनाना है, तो उसके लिए क्या फंडा है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऐड अ क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जो हम ऐड अ क्वेश्चन टैग में पीछे लिखते हैं वो अब हम आगे लिखेंगे। जैसे मेक अ नॉइस, तो मेक अ नॉइस का आप ऐड अ क्वेश्चन टैग के देखेंगे तो क्या होगा, विल यू, पर यही विल यू को हम आगे लगा देंगे तो विल यू मेक अ नॉइस, तो यहाँ पर आपको ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेट्स हैव सम टी, तो लेट्स हैव सम टी। ओके, शैल वी, और यही शैल वी को हम आगे लगा दें, शैल वी हैव सम ट्री। जैसे नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो क्या होगा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल का, इज़ इट, तो इज़ इट इम्पॉसिबल। बात समझ में? तो यानी ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हम ऐड अ क्वेश्चन टैग में हम पीछे जो लगाते हैं, जैसे विल यू लगा दिया, तो और इंटरोगेटिव बनाते वक्त उसको हम आगे लगा देंगे सेम। तो क्वेश्चन टैग और इंटरोगेटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है, जो बैक की चीज़ है क्वेश्चन टैग में वो चीज़ हम इंटरोगेटिव में आगे लगा देते हैं, ये बात ध्यान रखो। ओके, कुछ बात समझ में आ रही है ना, तो इसको ध्यान में रखो। चलो देखते हैं, डोंट गो, तो क्या आएगा, विल यू। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं डोंट कम हियर, क्या है, विल यू। ये ऐड अ क्वेश्चन टैग बता रहा हूँ कि डोंट कभी भी आएगा ना तो उसका आइडिया है कि विल यू आपको लगाना। डोंट वेट फॉर मी, ऐड अ क्वेश्चन टैग बनाना है ना तो विल यू लगा दो। डोंट आस्क मी, विल यू लगा दो। प्लीज़ कम हियर, विल यू लगा दो। बात समझ में? तो ये काम आपको करते रहना है। तो आइडिया आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि डोंट शब्द आया तो कभी भी आप विल यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो सेंटेंस पूरा उतारेंगे, कॉमा डालेंगे और विल यू डाल के क्वेश्चन मार्क। और यदि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप विल यू आगे डाल दीजिए, विल यू डोंट गो देयर, है क्या नहीं, मतलब ऐसे बना सकते हैं। ओके, तो अभी एक और देखते हैं, एक नया सेंटेंस। जैसे यहाँ पर दिया है दिस इज़ अ बॉय, तो इसका आंसर होगा इज़ इट। और दिस इज़ नॉट अ फैन, तो आप जानते हैं दिस के लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, तो इज़ इट। दैट इज़ अ फैन, तो क्या होगा, इज़ेंट इट, क्योंकि नॉट नहीं है तो इज़ेंट लगाना पड़ेगा, है क्या नहीं। दैट इज़ नॉट अ फैन, इज़ इट। ओके, तो ये क्या बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि दिस रहेगा तो आपको इट का इस्तेमाल करना है, और नॉट शब्द नहीं रहा तो नॉट लगाना है। ये ऐड अ क्वेश्चन टैग का एक नया तरीका है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके,
अभी एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी एक सेंटेंस है जैसे शट अप। ओके, शट अप, तो आंसर क्या होगा इसका? कांट यू। ओके, यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, कांट यू। ओके, यूज़ योर सेंस, कांट यू। यूज़ योर, ये आइडिया ध्यान रखो, यूज़ योर रहेगा तो कांट यू का इस्तेमाल करना है। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो आपको याद रखना है एक फार्मूला के तौर पे। बात समझ में आई? ओके, चलो देखते हैं एक और। दीज से भी, दीज आर बॉयज़, दीज आर बॉयज़, बहुत सारे के बारे में बताया। तो आर एंड दे, दोज वेयर स्टूडेंट्स, वेरेंट दे, दीज आर नॉट योर बुक, आर दे, दिस इज अ बॉय, isn't they, isn't there is no chance, is there are two boys, है क्या नहीं? there are two boys, तो क्या आएगा? aren't there। तो ये याद रखो, these के लिए they इस्तेमाल करते हैं, those के लिए भी they इस्तेमाल करते हैं, there रहेगा तो there ही इस्तेमाल करना है। ये आइडिया भूलो मत। समझ में आया कि नहीं? चलो एक और देखते हैं। अभी एक है यहाँ पर, वन ऑफ यू हैज़ पास्ट। वन ऑफ यू, देखो वर्ड आया वन ऑफ यू, तो हैवेंट यू इस्तेमाल करना। ऑन वन ऑफ यू रहा तो हैवेंट यू। वन ऑफ यू इज़ वर्किंग, आरंट दे। वन ऑफ यू वॉज हैप्पी, वेरेंट दे। वॉज है तो वेरेंट दे हो गया। वन ऑफ यू स्पीक्स इंग्लिश, तो डोंट यू। वन ऑफ देम इज़ रेडी, आरंट दे। वन ऑफ देम वॉज रेडी, वेरेंट दे। ये याद रखना है कि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस, पर दे का इस्तेमाल करना भूलना नहीं। वन ऑफ यू में दे का इस्तेमाल करना है, ये असर ध्यान रखना है। वन ऑफ देम, देखो तो वेरेंट दे। वन ऑफ देम हैज़ कम, हैवेंट दे। तो ये बात सब लोग को ध्यान में रखनी है। तो वन ऑफ यू आ तो आरंट यू हो गया, मतलब क्रिया देखनी है आपको, कौन सी क्रिया है उसके हिसाब से आपको करना है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। एक और है, वन ऑफ अस। अभी देखो वन ऑफ अस आया, अस, तो क्या आएगा? ईज है तो आरंट वी, अस का वी होता है ना आइडिया। वन ऑफ अस वॉज वर्किंग, तो वॉज है तो वेरेंट, वेरेंट वी। वन ऑफ अस चीटेड मी, तो वापस यहाँ पर अस आया तो डिडेंट वी। आइडिया अस ध्यान रखो, अस है तो डिड लगाना है। समझ में? तो वन इज़ वर्किंग फॉर वन सेल्फ, इजंट वन। वन वॉज डूइंग वंस वर्क, तो क्या आ गया? वॉजंट वन। देखो ये याद रखो, वन हैज़ डन वंस वर्क, तो हैजेंट वन। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो ये आइडिया जो है ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी और भी बहुत सारे इसमें और भी उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं। अभी एक और है, नन ऑफ अस इज़ वर्किंग। अभी नन नॉट शब्द वाला है, तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखते हैं, नन ऑफ अस इज़ वर्किंग। अस है तो वी का इस्तेमाल, आर वी, सही बात है क्या नहीं? नन ऑफ देम, देम है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। आरंट, आर दे हो गया, है क्या नहीं? नन ऑफ यू वॉज वर्किंग, अब यू है तो क्या हो गया? वेर यू। बात समझ में? आइडिया ध्यान में रखो कि किसके बारे में दिया जा रहा है। बात समझ में? वेर यू, है क्या नहीं? से आर दे। नन ऑफ अस में तो आपको मैं आइडिया मिल गया, आर वी। तो ये सब ऐड अ क्वेश्चन टैग है, तो ये ध्यान रखना है। तो आप क्या करो, इसको एक दो बार अच्छी तरह से देखोगे ना तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। स्क्रीनशॉट मार के इसको लिखो भी। बात समझ में आए कि नहीं? तो ऐड अ क्वेश्चन टैग का ये फुल नॉलेज आपको दे दिया हूँ। एक एक को अच्छी तरह से समझ करके लिखना है और उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पर।